स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है एक्वेस्टिक न्यूरोमा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्वेस्टिक न्यूरोमा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेस्टिक न्यूरोमा को। एक्वेस्टिक न्यूरोमा की जो अदर नेम्स है, कौन से अदर नेम से भी एक्वेस्टिक न्यूरोमा को जाना जाता है। सो देखते हैं। वेस्टिबुलर स्वेनोमा के नाम से भी एक्वेस्टिक न्यूरोमा को जाना जाता है। न्यूरिलेमोमा के नाम से भी एक्वेस्टिक न्यूरोमा को जाना जाता है। और एट्थ नर्व ट्यूमर भी इसका नाम है। एट्थ नर्व ट्यूमर मीन्स एट्थ जो क्रेनियल नर्व है उस पर ट्यूमर होना। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व कौन सी नर्व है? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। एक्वेस्टिक न्यूरोमा। एक्वेस्टिक का सिंपली मीनिंग देखें तो एक्वेस्टिक का मीनिंग होता है हियरिंग से रिलेटेड। एंड न्यूरोमा की बात करें तो न्यूरोमा का मतलब होता है कि ट्यूमर इन द नर्व सेल्स। मीन्स दोनों वर्ड्स को जब मिलाते हैं तो जो हियरिंग से रेस्पॉन्स, हियरिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल नर्व है यानी एट्थ क्रेनियल नर्व है, उसके फॉर्मेशंस होना ही एक्वेस्टिक न्यूरोमा कहलाता है। एंड द नर्व विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड हियरिंग इज एट्थ क्रेनियल नर्व। Eighth cranial nerve is responsible for hearing and balance, and eighth cranial nerves के नाम है vestibulocochlear nerve, vestibulocochlear nerve। अब हम बात करते हैं what is aquestic neuroma। Aquestic neuroma is also known as vestibular schwannoma, neurilemoma and eighth nerve tumor, and it is a primary intracranial tumor of myelin forming cells ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व। मीन्स जो प्राइमरी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है ये माइलिन फॉर्मिंग सेल्स का, ये है जो एक्वेस्टिक न्यूरोमा वो प्राइमरी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है माइलिन फॉर्मिंग सेल्स का, जिससे वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो एट्थ क्रेनियल नर्व है उसका। और एक्वेस्टिक न्यूरोमा ग्रो होता है स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ शेवान सेल्स। एक्वेस्टिक न्यूरोमा की जो खासियत है वो स्लोली अपनी ग्रोथ को इंक्रीमेंट करता है। एंड एक्वेस्टिक न्यूरोमा इज ए रेयर ट्यूमर ऑफन अफेक्ट मिडिल एज ऑफ पीपल। जो मिडिल एज ऑफ पीपल 30 to 60 एजेस के जो पीपल है उसमें ये मोस्टली देखने को मिलता है। ये मोस्ट जो ससेप्टिबल एज है इसकी वो है 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज। टाइप्स की बात करें, एक्वेस्टिक न्यूरोमास के टाइप्स की बात करें तो एक्वेस्टिक न्यूरोमा मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यूनिलेटरल एक्वेस्टिक न्यूरोमा एंड सेकंड बाइलेटरल एक्वेस्टिक न्यूरोमा। यूनिलेटरल एक्वेस्टिक न्यूरोमा की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्वेस्टिक न्यूरोमा दैट अफेक्ट ओनली वन ईयर। जो ये मोस्ट कॉमन टाइप है एक्वेस्टिक न्यूरोमा का जो कि एक ईयर को भी अफेक्ट करने का काम करता है। और it is most often happen between the age of 30 to 60 years of age. And aquestic neuroma may be result of nerve damage caused by environmental factor. This aquestic neuroma, unilateral aquestic neuroma is caused by environmental factor and damage नर्व डैमेज की वजह से किस एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इस डिजीज यूनिलेटरल एक्वेस्टिक न्यूरोमास के लिए। एंड मोस्ट एक्वेस्टिक न्यूरोमास आर नॉट हेरिडिटरी एंड अकर स्पॉन्टेनियसली। सॉरी यहाँ पे स्पोरेडिकली है, स्पोरेडिकली नहीं है, ये स्पॉन्टेनियसली है। मोस्ट एक्वेस्टिक न्यूरोमास है वो हेरिडिटरी नहीं होते हैं और अकर्स हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। अब बात करते हैं बायलेटरल एक्वेस्टिक न्यूरोमास की। तो bilateral aquestic neuroma means both ear are involved in these situations। इस कंडीशंस में जो बोथ ईयर्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं एक्वेस्टिक न्यूरोमास में बोथ ईयर। एंड दिस कंडीशंस इज इनहेरिटेड मीन्स वन जनरेशंस टू अनदर जनरेशंस में पास होना इस कंडीशंस की फितरत है। मीन्स बायलेटरल एक्वेस्टिक न्यूरोमा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है।
and it is usually associated with the genetic problems is called as neurofibromatosis. Bilateral acoustic neuromas is a genetic problems, means ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, वो जो जीन में किसी जीन में ऑल्ट्रेशंस की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है. एंड अबाउट 50% ऑफ पीपल विथ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हैव ए टी नोवा म्यूटेशंस. टी नोवा म्यूटेशंस का मीन्स होता है कि जो म्यूटेशंस है यानी कि जो जीन में ऑल्ट्रेशंस हुआ है वो एक ही जनरेशन्स में हुआ है. अभी जो जिस पीपल में वो डिजीज़ देखने को मिली, एक्वेस्टिक न्यूरोमा देखने को मिला, उस ही जनरेशन्स में वो डिजीज़ आकर हुई है, ओरिजिन हुई है, यानी कि उसके पेरेंट्स से वो डिजीज़ उसमें नहीं आई है. पर्सन्स में देखा जाता है कि जो डिजीज़ है उसका ओरिजिनेशंस उसके जो पेरेंट्स है यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट हुए हैं. एंड these types of acoustic neuromas most often happens between the 40 to 60 years of age. and जो bilateral acoustic neuroma है वो 40 to लेकर 60 years of age के जो people है उसमें देखने को मिलता है. acoustic neuroma के causes की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे 3 वो मोस्टली causes को यहाँ पे शो किया है. जो फर्स्ट वन इज़ एज. एज का अभी हमने पीछे भी बात की कि एज जो 30 to 60, 40 to 50 जो ईयर्स के जो पीपल है उनमें ये एक्वेस्टिक देखने को मिलता है. सो एज फैक्टर्स, एजिंग फैक्टर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एक्वेस्टिक न्यूरोमास के लिए. और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक जेनेटिक कंडीशन है जो हमने अभी बात की थी. एक जेनेटिक मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी एक इस डिजीज़ का आकर होना, इस डिजीज़ का ट्रांसफ़र होना न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है. ये मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर. एंड हाई डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस, जो रेडिएशंस है उसकी भी हाई डोज अगर ईयर पे पड़ जाए या एक्सपोज हो जाए देन दिस कंडीशंस विल अकर. सो दीज आर द कॉजेटिव एजेंट. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्वेस्टिक न्यूरोमा. पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर लीड्स टू स्टिमुलेशंस ऑफ सेवन सेल्स एंड ओवर प्रोडक्शंस ऑफ माइलिन शीथ. कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे एज फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, आयनाइजिंग रेडिएशन जो फैक्टर है वो हो सकता है. उनकी वजह से क्या होगा, जो स्टिमुलेट जो सेवन सेल्स है वो स्टिमुलेट होगी. एंड देन सेवन सेल जब स्टिमुलेट होगी तो जो सेवन सेल्स का मेनली काम होता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशंस करना. अगर सेवन सेल्स अफेक्ट होगी देन माइल शीथ का जो माइल शीथ है वो ओवर प्रोडक्शंस होना स्टार्ट करेगी. एंड माइल शीथ जब ओवर प्रोडक्शंस होना स्टार्ट करेगी देन ट्यूमर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा. ट्यूमर ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व विच इज़ एट क्रेनियल नर्व पे ट्यूमर होना स्टार्ट होगा. इसे ही हम एक्वेस्टिक न्यूरोमा कहते हैं. साइन सिम्टम्स की बात करें तो जो साइन एंड सिम्टम्स है वर्टिगो, चक्कर आना, हेडेक, हियरिंग लॉस इन वन साइड ऑफ ईयर, मेंटल कन्फ्यूजन, टिनिटस, टेस्ट चेंजेस, फेशियल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग, ब्लर विजन्स और डबल विजन्स एंड नंबनेस इन द फेस. दीज आर द साइन सिम्टम्स ऑफ एक्वेस्टिक न्यूरोमा. ये साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक्वेस्टिक न्यूरोमास की कंडीशंस में. अब हम बात करते हैं एक्वेस्टिक न्यूरोमा के डायग्नोसिस की. सो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शंस, फिजिकल एग्जामिनेशंस, नर्व एग्जामिनेशंस एंड ऑडियोमेट्री एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई एंड ब्रेन ऑडिटरी इवॉक रेस्पॉन्स. These are the diagnostic tools which are used for the diagnosis of aquestic neuroma. ऑडियोमेट्री टेस्ट में जो हियरिंग कैपेसिटी है, जो हियर साउंड की कैपेसिटी है, एबिलिटी, उसको एग्जामिन करने के लिए जो ऑडियोमेट्री टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है. सिटी स्कैन और एमआरआई जो ट्यूमर्स की साइज़ है, कितने मिलीमीटर जो स्मॉल साइज ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिटी स्कैन एमआरआई की जाती है. एंड ब्रेन ऑडिटरी इवॉक रेस्पॉन्स है वो भी जो ऑडिटरी पाथवेज है उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो ट्रीटमेंट की बात करें, एक्वेस्टिक न्यूरोमा की ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी इज अ लैबोरेटरी प्रोसीजर्स इन विच अ हाई energy X-rays penetrates of a tumor size and it damages DNA of tumor cells to stop them or to growing.
रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि उसको पेनिट्रेट किया जाता है उस ट्यूमर पे टू डैमेज द डीएनए ऑफ दैट ट्यूमर सेल्स टू स्टॉप देम टू ग्रो। उसको ग्रो स्टॉप करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। और सर्जरी, अगर रेडिएशन थेरेपी पॉसिबल नहीं है देन सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें क्रेनियोटोमी एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। एंड पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में देखते हैं ट्यूमर ग्रोविंग बैक, ट्यूमर फिर से बैक ग्रो कर सकता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीकेजेस हो सकता है, ड्राई आइज एंड डिफ़िकल्टी इन अ क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, जो आईलिड्स है उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है क्लोज करने में, ओपन करने में। एंड इन्फेक्शंस ऑफ द इंसिजन और मेनिंजाइटिस, जो इंसिजन साइट है उस पर इन्फेक्शंस या जो मेनिंजाइटिस है वो देखने को मिलता है। मेनिंजाइटिस मीन्स होता है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशंस ऑफ ब्रेन मेनिंजेस। ब्रेन मेनिंजेस आपको पता ही होगा, डीएपी, ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड अराक्नोइड मैटर होती है। सो थैंक यू गाइज। क्वेश्चंस ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है द एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल इज़। सो आपको बताना है कि जो एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल है वो कितना है। सो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।